क्या आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं? अगर हाँ, तो आज का विषय आपके लिए है। हम आपके लिए लाए हैं भजन संहिता 23 का गहन विश्लेषण, जिसमें छुपे हैं वो अद्भुत चमत्कार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह वह भजन है जो हमें साहस, सुरक्षा और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हम आपके लिए बाइबल की गहराइयों से प्रेरणादायक कहानियां और चर्चाएं लेकर आते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े, जहां हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति और मार्गदर्शन को महसूस करना चाहते हैं। भजन संहिता 23 के वचनों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे परमेश्वर के वचन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें और अपने मित्रों और परिवार के साथ भी इस अनुभव को साझा करें। आइए परमेश्वर के वचनों को समझें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। आइए आज मैं आपके साथ भजन संहिता 23 पर चर्चा करने जा रही हूँ। यह अध्याय बहुत सारे लोगों के लिए जाना पहचाना हो सकता है, लेकिन इसके वादों को अपने जीवन में कैसे महसूस किया जा सकता है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे तो हर कोई जानता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी वास्तविक उपयोगिता के बारे में बताना चाहती हूँ। जब आप उत्पत्ति किताब के अध्याय 21 को पढ़ते हैं, तो यह लिखा है कि परमेश्वर ने सारा से जैसा वादा किया था वैसा ही पूरा किया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी कही हुई हर बात को पूरा करेंगे, चाहे हम कुछ भी चाहें या हमारी अपेक्षाएं कुछ भी हों। लेकिन परमेश्वर के वादे ही पूरे होते हैं और वैसे ही होते हैं जैसे उन्होंने कहा था। कई बार हम जीवन की उलझनों में इतने खो जाते हैं कि प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। तब आप परमेश्वर के वचन का सहारा ले सकते हैं। भजन संहिता आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होती है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह आपकी ही स्थिति के बारे में बात कर रही है। यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है। चाहे मन नहीं भी करे, फिर भी आप उन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह अधिक प्रभावी होती है। जैसे कि लिखा है, तू बहुत राष्ट्रों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप परमेश्वर से वित्तीय आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं तो इस वचन को आधार बनाकर कह सकते हैं, प्रभु, मैं आपकी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मुझे कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं दूसरों को देने वाला बनूंगा। यह जानकर आपको प्रार्थना के लिए पहले उस वचन को ढूंढना होगा जो आपकी स्थिति के अनुसार हो। फिर उस वचन को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाना होगा। इससे आपकी प्रार्थना मजबूत होगी और उसका उत्तर निश्चित रूप से आएगा। अब हम भजन संहिता 23 को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। यहाँ लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इसे पढ़ते समय आपको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन के हर पहलू का ख्याल रखते हैं और आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जब हम यह कहते हैं कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें जीवन में आराम और शांति प्रदान करते हैं। चाहे हमारे आसपास कितना भी अंधकार क्यों न हो, लेकिन उनकी उपस्थिति में हम सुकून पाते हैं। यह विश्वास हमें एक नई दिशा और नया साहस देता है। इस प्रकार जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह एक प्रभावशाली प्रार्थना बन जाती है जो परमेश्वर के कानों तक अवश्य पहुंचती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे आपको अपनाना चाहिए। आपको अपनी स्थिति के अनुसार वचन को ढूंढना और उसे अपनी प्रार्थना का आधार बनाना चाहिए। भजन संहिता 23 के 4 वचन में कहा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं किसी से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे शांति देती है।
यहाँ पर हमारे जीवन के अंधकारमय क्षणों के बारे में बात की गई है। शायद आप में से कई लोग उन संघर्षों का सामना कर रहे होंगे जो निराशा और असुरक्षा का भाव लेकर आते हैं। हो सकता है कि आपके करियर में अस्थिरता हो, पारिवारिक संबंधों में दरार हो या आर्थिक समस्याएं हो। इन सभी में एक डर रहता है, एक चिंता रहती है कि क्या होगा अगर चीजें और बिगड़ गईं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि जब भी हम इन अंधेरों से गुजरते हैं, वह हमारे साथ होता है। उसकी छड़ी और लाठी हमारी सुरक्षा करती है। यह छड़ी और लाठी परमेश्वर की उस सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है जो वह हमें हमारे कठिन समय में प्रदान करता है। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और उन्हें सही मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा में हमें संभालते हैं। आगे हम वचन 5 में देखते हैं कि तू मेरे सम्मुख मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर न केवल हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि हमें हमारे शत्रुओं के सामने सम्मान भी देते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, इसका अर्थ यह है कि जब दुनिया हमारे विरुद्ध होती है, जब लोग हमारे पतन की कामना करते हैं, परमेश्वर हमें उन सभी के सामने ऊंचा उठाते हैं। यह वो समय है जब हमें महसूस होता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वह हमारे सिर पर तेल मलता है, यानी कि वह हमें विशेष करता है, हमें पहचान देता है और हमें अपने प्रेम और सुरक्षा के घेरे में रखता है। इस प्रेम और सुरक्षा की गारंटी हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी परेशानियों के बावजूद हमारा कटोरा उमड़ता रहेगा, अर्थात हमारी जीवन में आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। भजन संहिता 33 के अंत में वचन 6 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। इस वचन में हम यह पाते हैं कि परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे जीवन के हर कदम पर हमारे साथ रहती है। जीवन की सभी ऊंचाइयों और नीचाइयों में उसकी करुणा हमारे साथ चलती है। जब हम इस वचन को ध्यान से देखते हैं तो हमें यह विश्वास मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। परमेश्वर का प्रेम और उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ होती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा अंतिम स्थान परमेश्वर के भवन में है, जहां हमें शांति और सुकून मिलता है। आज के इस संदेश के माध्यम से हमें यह सीखना है कि हमारी प्रार्थना में कैसे विश्वास का अभ्यास करें। जब हम अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाते हैं, तब हमारी प्रार्थना और भी प्रभावशाली हो जाती है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास का एक जीवंत प्रमाण है। आपकी कठिनाइयों में, आपके संघर्षों में, आपके अंधेरे समय में यह याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। उसके वचन आपके मार्गदर्शक हैं, उसकी छड़ी आपकी रक्षा करती है और उसका प्रेम आपके लिए अविरल है। जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करें तो उसके वचन को आपके विश्वास का आधार बनाएं और देखें कि कैसे आपकी प्रार्थना को एक नया आयाम मिलता है। आइए हम सब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम उसकी करुणा और भलाई के साथ अपने जीवन को संवारेंगे। आपकी यात्रा में यह विश्वास हमेशा बना रहे कि परमेश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में आपकी प्रगति के लिए मार्ग बना रहे हैं। आगे भी इस वचन की गहराई में चलें, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें और उसकी मार्गदर्शिका से अपने जीवन को रूपांतरित करें। आपकी हर प्रार्थना उसकी महिमा के लिए हो और आपका हर कदम उसके प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अब हम इसी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और महसूस करते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम हमेशा हमारे साथ है और इस बात की ताकीद करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आपके हर कदम पर, आपके हर संघर्ष में और आपकी हर प्रार्थना में। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। आज हमने भजन संहिता 23 के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है
और कैसे हमें हमारे अंधकारमय समय में भी साहस और शांति प्रदान करता है। हमें आशा है कि यह संदेश आपके जीवन में प्रेरणा और हिम्मत लाया होगा। अब यदि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक बाइबल चर्चाओं और कहानियों के लिए इच्छुक हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप न केवल हमारे नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके समर्थन से हमें और भी अधिक प्रेरणादायक सामग्री लाने में मदद मिलेगी। हमारे चैनल और वीडियो विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां हम आपके साथ बाइबल के वचन, प्रेरणादायक संदेश और दैनिक आशीर्वाद साझा करते रहते हैं। आपका जुड़ाव और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें आपके साथ जुड़कर अपार खुशी होती है। कल के हमारे विशेष वीडियो को अवश्य देखें, जिसका विषय है परमेश्वर आपके प्रयासों को आशीर्वाद देगा। इस वीडियो में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे प्रयास परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं और कैसे वह हमें हमारे कार्यों के लिए आशीर्वाद देते हैं। यह संदेश आपको आपके कार्यों में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा और आपको यह विश्वास दिलाएगा कि आपका हर प्रयास परमेश्वर की नजर में मूल्यवान है। अब हम आपको अलविदा कहते हैं, लेकिन इस आशा के साथ कि हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से जीवन के नए पहलुओं को खोजेंगे। आप हमारे चैनल पर आते रहें और परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद को अनुभव करें। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।